वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट कंसेप्ट बेस्ड ऑन कैश फ्लो। कैश के फ्लो पर कैसे जो कॉस्ट है वो चेंज होती है, उसका कॉन्सेप्ट में क्या मतलब आता है बेसिकली। फर्स्ट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज एक्चुअल कैश आउटफ्लो। एक्चुअल कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब होता है जो कंपनी से किसी बिजनेस से जो भी पैसा है वो बाहर जा रहा है, आउट हो रहा है। ठीक है जी। सो लाइक एग्जाम्पल इज पेमेंट ऑफ 10,000 फॉर वेजेस। वेजेस के लिए अगर पेमेंट की है 10,000 रुपीज की। इसे अगर हम पूरा डिटेल में समझें तो कॉस्ट बेसिकली जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है एक्चुअल कैश पेमेंट्स में, जो भी पेमेंट्स हम आउटसाइडर्स को करते हैं किसी भी रिसोर्सेज के लिए हो सकता है, किसी भी सर्विसेज के लिए हो सकता है, उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट इज बेसिकली जो कंपनी से आउट से है, आउटफ्लो। ठीक है जी। और इसे हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इसका जो नेचर है बेसिकली उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। ठीक है जी। और ये अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड भी की जाती है। प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए ये यूज की जाती है। इसके एग्जाम्पल्स जैसे एक तो बता दिया मैंने आपको, पेमेंट ऑफ वेजेस 10,000 रुपीज। उसके बाद जो भी रेंट हम फैक्ट्री का पे करते हैं वो हो गया। रॉ मटेरियल को जब हम परचेज करते हैं उसकी पेमेंट का बिल हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल को जब हम पे करते हैं विच इज ऑल्सो इंक्लूड इन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है जी। सो ये सारे एग्जांपल्स आ गए एक्सप्लिसिट कॉस्ट में। अब हम अगर नेक्स्ट देखें विच इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज नोशनल कॉस्ट, नो कैश आउटफ्लो बट एन इकोनॉमिक कॉस्ट एग्जिस्ट। इसमें कोई भी कैश का आउटफ्लो नहीं होता, नोशनल कॉस्ट होती है, बट इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। लाइक ओनर्स टाइम इन्वेस्टेड इन बिजनेस विदाउट सैलरी। अब एक ओनर है जिसने पैसा लगाया बेसिकली, ठीक है जी, उसका जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है उस बिजनेस को रन करने के लिए, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट तो है। ठीक है जी। बट विदाउट अ सैलरी, उसे वो खुद को क्या सैलरी देगा, उसने तो खुद आगे पर्सन रखे हुए हैं ना सैलरी के लिए। ठीक है जी। तो वो होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसे अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो हम कह सकते हैं कि अपने ही रिसोर्सेस को यूज करने के लिए बिजनेसमैन जो भी अपने ही रिसोर्सेस को जब वो यूज करता है विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट टू द आउटसाइडर, तो उसे कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। कि जो भी कॉस्ट उसने अपने रिसोर्सेस को यूज करने के लिए बिजनेस इटसेल्फ में लगाई उसे कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। और इसे हम इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहते हैं, इसे हम नोशनल कॉस्ट भी कहते हैं। बेसिकली ये जो कॉस्ट है ये अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, क्योंकि इसमें कुछ आउटफ्लो नहीं है। बिजनेस का जो ओनर है वो खुद ही अपने बिजनेस की जो सर्विसेज है, रिसोर्सेज है, उन्हें यूज कर रहा है। ठीक है जी। बट जब हमने कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेना होता है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लाइक एज सच मैंने फर्स्ट तो बताई दी आपको कि ओनर का जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है बिजनेस में, बट उसे कोई सैलरी नहीं मिल रही उसके रिटर्न में, वो क्या हो गई, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई, या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट हो गई, या फिर नोशनल कॉस्ट हो गई। ये तीनों इम्प्लिसिट कॉस्ट के ही नाम है। अब नेक्स्ट इज अगर किसी ने कैपिटल लगाई हो मान लो बिजनेस में, तो उसे उससे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट जब बिजनेस ओनर ने खुद की ही कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है तो उस पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा उसे, तो ये भी इसमें कंसीडर होता है। अगर कोई बिजनेस किसी अपनी ही बिल्डिंग पर उस बिजनेस को रन कर रहा है बिजनेसमैन, तो उससे उसका कोई रेंट नहीं देना। ठीक है जी। अगर वो रेंट पर होती तो हम उसका रेंट पे करते, फिक्स रेंट पे करते हम उसको, आउटसाइडर्स को। बट अब जब उसे कोई रेंट ही नहीं देना, तो ये भी किसमें इंक्लूड होगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट में रिकॉर्ड होगी। ठीक है जी। अगर हमने अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो भी आउटसाइडर्स को पे किया होता है उसको माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इकोनॉमिक प्रॉफिट चेक करना होता है कंपनी का कि इकोनॉमिकली उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू में से दोनों को लेस करते हैं, बेसिकली एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी और इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है, आप याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।